मायावादियों को विचार है दंड ग्रहेण मात्रेण नरो नारायण भवेत्। मायावादियों ऐसे कहते हैं कि केवल दंड ग्रहण करने से जय श्री कृष्ण। ये वीडियो आपने देखी, इसमें एक विदेशी म्लेच्छ जो है, जो कि इस्कॉन का है, वो ये कह रहा है कि दंड धारण कर लेने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। मायावादी ये, मायावादी वो, शंकर परंपरा को गाली देने का जैसे इनका धंधा हो चुका है। अपने सिद्धांत का इनको प्रचार नहीं करना है, इनको गाली देनी है शंकर परंपरा को। और वो मैं स्पष्ट कर दूं, इनको गाली देनी क्यों है। बात ये है कि ये गाली केवल शंकराचार्य जी को नहीं देते हैं, गाली रामानुजाचार्य जी को भी देते हैं। ये जो गाली है चैतन्य महाप्रभु को भी देते हैं। ये जो गाली है निम्बार्काचार्य, अन्य जो वैष्णव आचार्य हमारे जितने भी हैं, सभी को ये लोग गाली देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ओपनली गाली देते हैं शंकर परंपरा को, क्योंकि जो वैष्णव सिद्धांत है वो शंकर परंपरा से भिन्न है। तो वैष्णवों को देखने में लगेगा कि ये शंकर परंपरा का विरोध कर रहे हैं, तो अपने सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा छलावा वैष्णवों के साथ कर रहे हैं, जिसको वैष्णव भी समझ नहीं पा रहे, और वो ये सोचते हैं कि ये तो शंकर परंपरा का खंडन कर रहा है। किंतु यदि वो इस प्रकार से शंकर परंपरा के खंडन में प्रसन्न होते रहेंगे तो बहुत जल्दी वैष्णवों का भी पतन होना सुनिश्चित ही है, क्योंकि व्यासपीठ पर ये लोग हाईजैक करने में लगे हुए हैं। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय को पूर्ण रूप से इन लोगों ने हाईजैक कर ही लिया है एक प्रकार से। यदि कोई गौड़िया वैष्णव आचार्य परंपरा प्राप्त होंगे तो उनसे जाकर के पूछिए कि क्या किसी म्लेच्छ को दंड धारण करने का अधिकार है, क्या किसी म्लेच्छ को व्यासपीठ पे बैठने का अधिकार है। गौड़िया वैष्णवता में क्या अधिकार दिया गया है म्लेच्छ को, और किसके तहत दिया गया है, कैसे दिया गया है, ये बताइए, स्पष्ट कीजिए शास्त्रों से कि म्लेच्छ को कहाँ अधिकार दिया गया है। म्लेच्छ को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि कलयुग की अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। शूद्र दुजन उपदेश ही ज्ञाना, शूद्र जो है वो लोग ब्राह्मणों को उपदेश करने लगे हैं। शूद्र दुजन उपदेश ही ज्ञाना, मैली जनेऊ ले कुदाना, वो जनेऊ टांग करके केवल दान लेने में लगे हुए हैं, केवल घर भरने में लगे हुए हैं। और कैसी विडंबना है कि जो तपस्वी हैं कलयुग में, जो सन्यासी हैं कलयुग में, वो लोग तो धनी मानी हो गए हैं, और जो गृहस्थ व्यक्ति है जिसको धन की वास्तविकता में आवश्यकता है, वो लोग दरिद्र होते जा रहे हैं। तो गृहस्थ दरिद्र हो गया है, सन्यासी जो है वो अमीर हो गए हैं, धनवान हो गए हैं, उनके बहुत बड़े बड़े महल हैं, बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं। तो जितने भी सन्यासियों के आपको बड़े बड़े कोठी महल ये सब दिखाई पड़ते हैं, ये सब कलयुग का ही प्रताप है, वरना इस प्रकार से सन्यासियों के कोठी और महल इत्यादि नहीं होते हैं। और फिर ये लोग एक तर्क ये देते हैं कि सन्यासी उसमें चल रहा है, गाड़ी में चल रहा है, प्रचार कर रहा है, इसमें तुमको आपत्ति है। भाई हमको कोई आपत्ति नहीं है कि सन्यासी गाड़ी में चले या हेलीकॉप्टर से घूमे या हवाई जहाज से घूमे। समस्या यहाँ पर ये आती है कि क्या उसके अंदर वास्तविकता में सनातन धर्म को फैलाने का उद्देश्य लेकर के वो चल रहा है, क्या उसको सत्य में धर्म का प्रचार करना है, अपितु धर्म की आड़ लेकर के उसको विषयों का भोग करना है। वो भोगी व्यक्ति है, वो केवल जब प्रवचन करता है तो लगेगा कि बहुत बड़ा त्यागी है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, किंतु उसके वैभव को देख करके लगता है कि इससे बड़ा भोगी कोई नहीं होगा। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से बहुत संकेत किए हैं ऐसे, किंतु उन संकेतों को भी डिनाई करके, उन संकेतों को भी नज़रअंदाज करके कोई व्यक्ति यदि इस प्रकार से मोहित हो भी जाता है, वो भी कलयुग की ही लीला है। और ये व्यक्ति कह क्या रहा है कि दंड धारण कर लेने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता, काम क्रोध लोभ पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर लेता। तो केवल ये शंकर परंपरा के लिए क्यों है कि दंड धारण कर लेने से काम क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं हो जाता। अरे दंड धारण कर लेने से यदि काम क्रोध पे विजय प्राप्त नहीं हो जाती तो तुम्हारे लिए भी तो लागू हो रहा है। तुमने दंड धारण कर लिया, इसका मतलब कि तुम बहुत बड़े सन्यासी हो गए, इसका मतलब तुम भी पाखंडी हो, तुमने भी दंड धारण करके रखा है, तो तुम बहुत बड़े काम विजयी नहीं हो, लोभ विजयी नहीं हो, क्रोध विजयी नहीं हो, तुम जो हो बहुत बड़े त्यागी तपस्वी नहीं हो। तुम्हारी त्यागता, तुम्हारी तपस्विता दिखती है। एक सन्यासी को मैंने देखा था, एक वीडियो आई थी जिसमें बहुत सारा भोजन इत्यादि लगा हुआ था और सब खा रहे थे, सब पा रहे थे। दंड धारण किया हुआ सन्यासी पैंट शर्ट में बैठा है। विडंबना की बात है, ये दंड की मर्यादा इनकी दृष्टि में है।
मतलब कि दंड को धारण करने वाला व्यक्ति पैंट शर्ट धारण कर सकता है, और गाली इनको देनी है परंपरा प्राप्त आचार्यों को। हमारा ज्ञान हम ही को पेलना है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये हाल है। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि भाई किसी व्यक्ति ने किसी के घर से धन चोरी कर लिया और उसी को कंगाल बना दिया, और फिर उसी के पास आकर के कहता है ये लो कुछ धन लो, अपनी सहायता कर लो, थोड़ी भूख भूख मिटा लो, खाना वाना खा लेना। ये तो वही बात हो गई, धन चोरी तुमने किया उसके यहाँ से, और फिर तुम ही सहानुभूति दिखाने के लिए चले गए कि देखो हमसे बड़ा दयावान कोई नहीं है। तो वास्तविकता में उसकी ये जो दया देखी जाएगी, ये देखो ये भोजन करने के लिए हमको धन दे रहा है, हमारी सुविधा के लिए धन दे रहा है, उनको नहीं मालूम है कि ये हमारा ही धन है, तो व्यक्ति क्या समझेगा कि ये तो हमारे ऊपर उपकार कर रहा है। किंतु वास्तविकता क्या है? वास्तविकता उससे बिल्कुल भिन्न है। वास्तविकता ये है कि वो व्यक्ति चोर है और अपनी पूजा करने के, अपनी स्वयं को पुजवाने के लिए वो व्यक्ति नाटक कर रहा है, ढोंग कर रहा है। तो ऐसे ही ये पाखंडी है, ऐसे ही आडंबर है ये लोग। हमारा ज्ञान हम ही से लेकर के हम ही को देने के लिए आ गए हैं कि ये लो हमने तुम्हारा ज्ञान चोरी कर लिया, अब तुम ही को दे रहे हैं, अब हम तुमको सिखाएंगे कि तुमको वस्त्र कैसे धारण करने हैं, तुमको पूजा कैसे करनी है, तुमको नारायण को प्रसन्न कैसे करना है, दंड धारण करने वाला कौन सही है कौन गलत, क्योंकि हम तो बिल्कुल मूर्ख हो चुके हैं। ये जो म्लेच्छ लोग हैं, पहले तो इन्होंने देश के ऊपर कब्जा किया ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, अब ये लोग बाबा बन करके आ गए हैं और बहुत बड़ा हरास है ये कैंसर है, ये दीमक है धर्म के अंदर, ये खोखला कर रहे हैं अंदर से सनातन धर्म को। ये साधु वेश धारण करके जितने हिंदुओं को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं, आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कितना बड़ा दीमक लगा हुआ है, ये किस प्रकार से चाट रहा है। इनकी हरकतों को देखो। ये जय पटाका स्वामी आपने देखा होगा, वो व्यक्ति किस प्रकार से स्विमिंग पूल में और इर्द गिर्द जो है वो क्या क्या उसके चल रहा है, भोग्य वस्तुएं। ये इन लोगों की सच्चाई है जिस पे ये लोग पर्दा डालते रहते हैं। पटना का केस अभी हुआ ही था। तो ये जितने म्लेच्छ लोग हैं, ये जो ज्ञान की बात कर रहे हैं, आप रामचरितमानस उठा करके पढ़िए, शास्त्रों को उठा करके पढ़िए। श्रीमद् भागवत जी के महात्म में ही लिखा है, महात्मा की चर्चा तो ये लोग कभी करते भी नहीं होंगे, महात्म में ही लिखा है कि नारद जी जो हैं वो जब पृथ्वी पर आते हैं तो वो देखते हैं कि सन्यासियों के बड़े बड़े महल बन चुके हैं और जो गृहस्थ है वो दरिद्र है। उसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। किंतु ये लोग रामचरितमानस को भी पढ़ने नहीं देते। ये लोग कहते हैं रामचरितमानस से भी दूर रहो। क्यों दूर रहो? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी जो है वो मायावादी थे। अब बताओ, अब व्यक्ति यदि ऐसे प्रमाणिक ग्रंथों से दूर रहेगा, गोस्वामी तुलसीदास जैसे अद्भुत संतों से दूर रहेगा, तो ये बताइए फिर वो क्या सीखेगा, क्या उसके अंदर जो है वो अच्छी बातें कैसे जाएंगी? ये म्लेच्छ जो हैं अपना ही डेटा फीड करेंगे उनके अंदर। गोस्वामी तुलसीदास जी को सुनने नहीं देंगे, मीराबाई जी के दोहों को, मीराबाई जी के जो भजन है उनको केरोसिन ऑयल बताएंगे, मोहम्मद और पैगंबर को ये लोग अवतार घोषित करेंगे और शिव जी को ये लोग क्या कहते हैं, विषय भोगी बता देते हैं। नीति गीता में लिखा है शिव जी और गणेश जी का नाम लेने वाले लोग इनके लिए मूर्ख हो जाते हैं। और फिर ये लोग कहते हैं कि देयर आर सो मैनी इन्यूमरेबल नेम्स ऑफ गॉड। तो भैया इन्यूमरेबल नेम्स में क्या भगवान शिव का नाम नहीं आता, काली दुर्गा गणेश का नाम नहीं आता? इन्यूमरेबल नेम्स में जब इनको वकालत करनी होती है मुसलमानों की, तो ये लोग कहते हैं कि कुरान भी शास्त्र है। तब ये लोग कहते हैं मोहम्मद जो है वो अवतार है। तब ये लोग कहते हैं कि अल्लाह भी भगवान का ही एक नाम है, तो अल्लाह अल्लाह जपना चाहिए। तो अल्लाह अल्लाह जपना चाहिए। तुम ये कह सकते हो कि भगवान के इतने करोड़ों नाम हैं तो उसमें एक नाम अल्लाह भी हो सकता है। तो भगवान के करोड़ों नामों में एक नाम शिव काली दुर्गा भी नहीं हो सकता, जिसमें तुम्हारी ही भागवत में लिखा है कि इन नामों को लेने वाला व्यक्ति जो है मूर्ख है। तो कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है हिंदुओं, इस बात को समझो। और यदि आप इस बात को नहीं समझ सकते, इस बात से अनभिज्ञ हैं, तो आप सोचिए कि आप कितने बड़े खतरे में हैं। जय श्री कृष्ण।